गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 इंटरमीडिएट में अध्याय 2 भोजन के घटक पढ़ रहे हैं। तो भोजन के घटक में अभी तक हमने क्या पढ़ा है ना, कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, है ना, कौन कौन से घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, ये सब हमारे लिए मतलब मुख्य पोषक घटक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने देखा कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमको वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। और विटामिन हमारे अन्य रोगों से हमारी रक्षा करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और खनिज लवण भी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद आज हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि रुद्रांश मतलब जो पोषक तत्व हमने शरीर के लिए आवश्यक है, उसके अलावा भी हमारे शरीर को जल और आहारी रेशे की आवश्यकता होती है ना। इन पोषक तत्वों के अलावा भी हमारे शरीर को आहार रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे है ना, आहारी रेशे जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे संतरा है ना, नींबू है, और जिसमें रेशे पाए जाते हैं वो क्या है, आहारी रेशे कहलाते हैं। रुद्रांश तो इन पोषकों के अलावा है ना, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश कहलाते हैं जो है ना। तो इन पोषक तत्वों के जो 5 हमने पोषक तत्व बताए हैं, उसके अलावा हमारे शरीर के लिए क्या आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। तो रुक्षांश क्या है, जो ये आहारी रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं, रुक्षांश कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आप कि रुक्षांश क्या कहलाते हैं, ये रुक्षांश कहलाते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अब ये रुक्षांश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्रोत क्या है, तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारे ये दाल है, सब्जी है ना, और दाल है, सब्जी है, खाद्यान्न जितने प्रकार के फल हैं, सब्जियां, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये रुक्षांश प्राप्त होते हैं, है ना। इसके बाद हमको क्या देखना है, दूसरा है कि संतुलित आहार। क्या है, संतुलित आहार। अब ये रुक्षांश के बिना क्या है, रुक्षांश क्या है पहले कि ये पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। अब संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या है, मतलब सभी जिसमें सब पोषक तत्व सम्मिलित हो, वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। अब पूरे दिन में जो हम खाते हैं, पूरे दिन में हम जो खाते हैं, उस खाने में उसे हम क्या कहते हैं, आहार या भोजन कहते हैं, है ना। तो हमारी शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार में सभी वो पोषक तत्व सम्मिलित होना चाहिए जो हमें ज़रूरी है। और कितनी मात्रा में, उचित मात्रा में, वो उसमें उचित मात्रा में होना चाहिए। तो जो हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है, वो पूरे पोषक तत्व इसमें उपस्थित रहना चाहिए। तो संतुलित आहार क्या है, जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो, वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। तो अभी देखा आपने क्या, पहले आपने क्या देखा, रुक्षांश देखा। रुक्षांश क्या है कि हमारे शरीर में बाकी पोषक तत्वों के अलावा भी शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है, और ये आहारी रेशे क्या कहलाते हैं, रुक्षांश कहलाते हैं। तो रुक्षांश क्या करता है, हमारे भोजन को मतलब बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उसके बाद जल भोजन है ना, जल क्या है, जल भी भोजन को उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, जल भोजन में जितने उपस्थित पोषक रहते हैं उसको अवशोषित करने में शरीर में सहायता करता है ना। जल की सहायता से भी जो पोषक है वो हमारे शरीर में अवशोषित करता है। यहाँ अब इसमें यहाँ कुछ है क्या, जैसे कुछ पदार्थ जो हैं जो अवशोषित हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, पसीने के द्वारा मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो कुछ पदार्थ बाकी रहते हैं तो रुक्षांश के रूप में हम लेते हैं। और कुछ पदार्थ हम जैसे जल है तो कुछ द्रव के रूप में लेते हैं। कुछ द्रव के रूप में कैसे, हमने चाय लिया है ना, चाय पी, पानी पिया, उसमें क्या होता है, ये जल पाया जाता है। कुछ फल भी होते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जैसे तरबूज वगैरह हुआ है ना, तरबूज है, खरबूजा है, तो उसमें भी क्या होता है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है।
इसके बाद हमने संतुलित आहार दिया, तो हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हमारे को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उसमें से एक दो पोषक तत्व यदि अनुपस्थित रहते हैं, यदि हम सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, है ना, हमारा शरीर बीमार होने लगता है, बीमारी जैसे होने लगता है। तो संतुलित आहार क्या है, जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे कि लक्ष्यांश क्या है और संतुलित आहार क्या है। लक्ष्यांश पहले देखा आपने कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या कहलाते हैं, लक्ष्यांश कहलाते हैं। कि संतुलित आहार देखा कि जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। अब यहाँ आपने ये दो देख लिया है। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे अभावजन रोग। अभावजन रोग क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। अब ये अभावजन रोग से पहले हम ये देखते हैं कि उचित प्रकार से, मतलब जो हम बोल रहे हैं पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ना, और ऐसा भोजन लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि उचित प्रकार से भोजन करना भी पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार से भोजन करना पर्याप्त नहीं है, उसे क्या करना है, उचित प्रकार से पकाना भी चाहिए। उचित प्रकार से पकाना, कैसे पकाना चाहिए कि जैसे हम दाल और चावल को बहुत बार धोएंगे ना, बार बार धोएंगे तो उससे क्या होता है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई सब्जियां रहती हैं जिसे हम बोलते हैं कि छील के मतलब नहीं बनाना चाहिए, छिलके सहित बनाना चाहिए। तो क्या होता है, जो छिलके सहित बनाओ तो उसमें पोषक तत्व रहते हैं, यदि उसका छिलका उतार दिया जाता है तो उसके पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उचित भोजन करने के साथ साथ हमें भोजन को उचित प्रकार से बनाना भी चाहिए। कुछ फल और सब्जियों में क्या होता है, उनके छिलकों में खनिज लवण पाए जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जब हम धोते हैं या उसको, जैसे कुछ छिलके वाले फल हुए उसको हम यदि छील के खाते हैं तो उसमें जो खनिज लवण रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं सेब है ना, उसको कहते हैं छिलके सहित खाना चाहिए, छील के नहीं खाना चाहिए। तो ये छिलके सहित जो चीज़ें खाने के लिए होती है उसको हमको वैसे ही खाना चाहिए, उसको छील कर नहीं खाना चाहिए, है ना। इस प्रकार हमको जिस प्रकार से भोजन पकाने, उचित भोजन पकाने के लिए उचित भोजन खाने के साथ साथ भोजन को उचित प्रकार से पकाना भी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अभावजन रोग क्या है। अभावजन रोग क्या है, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। मतलब रोग जो बहुत समय तक रहते हैं, है ना। कुछ रोग रहते हैं जो एक आध दिन में चले जाते हैं, लेकिन वो रोग जो लंबी अवधि, बहुत लंबे समय तक जो पोषक तत्व है उसके अभाव में के कारण होते हैं, जैसे अब उन्हें अभावजन कहते हैं। जैसे अब पोषक तत्व है तो कई लोग सिर्फ चावल ही चावल खाएं, दाल वगैरह नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, जो प्रोटीन वगैरह वो उनको नहीं मिलती है ना, तो उन पोषक तत्वों में से एक या दो पोषक तत्व के अभाव भी रहता है भोजन में, तो उससे क्या होता है, कई रोग हो जाते हैं। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है, वो शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक रहता है। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन रोग कहते हैं। अब हमने यहाँ पे इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, है ना। तो पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम ऊर्जा प्रदान करता है ना, पोषक तत्व। और दूसरा विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक रहता है। खनिज लवण भी शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यकता है। जल, है ना, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। उसके अलावा क्या है, भोजन मतलब उन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। तो आज हमने यहाँ तक इस लेसन में हमने ये पढ़ा है। ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। इसके एक्सरसाइज अभ्यास के प्रश्न मैं आपको कल करवाऊँगी।